नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप हेडिंग देख पा रहे दोस्तों बोर्ड पर, आज के इस वीडियो में ओआरओपी के एरियर का सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जिन भी व्यूअर्स को ये वीडियो जानकारीदायक ना लगे वो इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें, आगे ना बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका पहला इंस्टॉलमेंट का भुगतान हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जानकारीदायक रहेगा। आपको बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से, बिल्कुल कैलकुलेशन के आधार पे इस वीडियो में मैं आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बारे में समझाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे बोर्ड पर, मुझे फरवरी, मार्च या अप्रैल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला 22,000 का, 24,239 का, 6,900 का या 40,000 का। अब सर मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी इतना ही मिलेगा क्या? यह सवाल अमूमन मेरे वीडियो में पूछा जाता है। कई सवाल ऐसे आते हैं। और दूसरा सवाल दोस्तों, सर अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? अब दोस्तों, आप सबको दो मैसेजेस में दिखाऊंगा, कई सारे हालांकि मुझे मैसेजेस या कमेंट्स आते हैं। उनमें से ये वाला कमेंट आप देखिए जो कि पुनीराम दास जी का है। सर मेरा पहला ओआरओपी 2 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था 22,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा आप बता सकते हो क्या? और दूसरा ये जो कमेंट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैसेज आया था मुझे, सर जी मैं गनर अमरीक सिंह, आर्मी नंबर सो एंड सो, मैं पहला किस्त 24,239 मिला है, क्या दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त भी इतना ही मिलेगा और कब तक मिलेगा सर बताइएगा, प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा सर। तो दोस्तों, अब इन्हीं सवालों से जुड़े हुए ये भी सवाल थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको अगर पहला किस्त मिला है, कोई भी अमाउंट मिला हो, चाहे आपको 22,000 मिला, 24,239 मिला, जितना भी मिला हो, उसके बाद आपका अभी आने वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी क्या उतने का ही रहेगा? और आपको एक अंदाजतन आंकड़ा बताऊंगा कि कब तक ये मिल जाएगा। हालांकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार का जो नोटिफिकेशन है, उसके हिसाब से ये डेट तो तय है कि आपको कब तक मिलेगा, लेकिन आपका जो अमाउंट है, जैसे कि आपको मान लीजिए जो अमरीक सिंह जी का ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जो इन्होंने कमेंट किया था, मुझे मैसेज भेजा था, उस मैसेज में उन्होंने बोला है कि उनका 24,239 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट था, यानी कि 24,239 रुपए का उनका पहला इंस्टॉलमेंट था। अब उनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ये उनका सवाल है दोस्तों। अब दोस्तों, ये एक सिपाही थे, यानी कि सिपाही जिनका पेंशन में बढ़ोतरी होकर के 17,129 रुपए से 18,807 रुपए हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट किया गया था, इस हिसाब से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कैसे और कितना होगा। तो दोस्तों, ये जो अमरीक सिंह जी हैं, उनका पेंशन था 17,129 रुपए, 17,129 रुपए ओआरओपी 2 से पहले। आप समझ गए? अब ओआरओपी 2 जब लागू हो गया तो 17 साल के एक सिपाही का, जो 2006 से पुराना सिपाही है, जिसको एमएससीपी नहीं मिला हुआ है, अब देखिए ये नुकसान है। अगर एमएससीपी मिलता इनको तो इनको 18,807 के बजाय 21,782 रुपए हो जाना था एमएससीपी हवलदार के हिसाब से। लेकिन चलिए मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं, एमएससीपी वाली बात में नहीं जाते आज। अब इनका हो गया है 18,807 रुपए ओआरओपी 2 में। तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ दोस्तों 1,678 रुपए का, 1678 रुपीज का। अब ये तो हो गया इनका हर महीने का बढ़ोतरी। अब आपको कैलकुलेशन पता ही होगा, ये बेसिक पेंशन का डिफरेंस है दोस्तों, डीएडीआर लगे बगैर ही जो पेंशन है उसका डिफरेंस है। 1678 हो गया तो आपको 52.26 में इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका जब जितना डीएडीआर था सारा कुछ कैलकुलेशन होकर के आपका दिसंबर 2022 तक का पूरा एरियर इसमें निकल जाएगा। अगर आपका बेसिक पेंशन का डिफरेंस के साथ 52.26 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दिसंबर 2022 तक का, जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का पूरा एरियर का सटीक कैलकुलेशन निकलेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से 87,692 रुपीज ये मिला है इनको। टोटल एरियर इनका बन रहा है 87,692 रुपीज, इतने का इनका पूरा एरियर बन रहा है दोस्तों। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1/4 मिलना है ना, तो 4 से जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकलता है? 21,923 रुपए, 21,923 रुपए। अब ये तो था उनका 1/4 हिस्सा, तो इनको फिर 24,239 कैसे मिला? अब दोस्तों, ये इनका हुआ है दिसंबर तक का हिसाब किताब। दिसंबर तक का जो है, दिसंबर 2022 तक का, जुलाई 2019 से दिसंबर 2022 तक का ये हिसाब किताब हुआ है इनका। अब 21,923 रुपए में दोस्तों जो उनको फरवरी के महीने में एरियर मिला होगा, तो फरवरी के महीने में जब एरियर मिला, चाहे फरवरी 17, 18, 19 तारीख को मिला,
तो उनका जनवरी महीने का इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि एक महीने का और कितना 1678 रुपए। अब जनवरी 2023 का 1678 रुपए प्लस इसमें डीएडीआर 1678 में उस समय में डीएडीआर दोस्तों 42% डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो 38% से के हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया गया था। तो 38% के हिसाब से 638 रुपए इसमें 638 रुपए इसमें डीएडीआर बनता है, और 638 और 1678 को अगर आप जोड़ेंगे तो 2316 रुपए होता है। तो 2316 रुपए इनका जनवरी महीने का बन गया। ठीक है, अब 21,923 और 2316 रुपए अगर आप ऐड करेंगे, 2 1 के 3, 12 का 2, 3 1 4 और ये 24,239। ये देखिए 24,239, ये बिल्कुल उनको जो एरियर मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उनको मिला है दिसंबर तक का टोटल एरियर का 1/4 हिस्सा, जो कि 21,923 रुपए था। अब उसमें जनवरी का जो डिफरेंस है जनवरी महीने का, और उसमें डीआर 38% के हिसाब से लगा के, क्योंकि जो डिक्लेरेशन हुआ था वो अप्रैल मई में जाकर के हुआ था डीआर का 42% का, तो उस समय तक 38 के हिसाब से मिल रहा था। हालांकि उनको जब डीआर का एरियर मिला होगा तो उसमें वो ऐड होके आ गया होगा, लेकिन उस समय में जब उनको फरवरी में भुगतान हुआ तो उस समय में 38% के हिसाब से 2316 रुपए जनवरी महीने का आप ऐड कर दीजिए, तो 24,339 रुपए ये अमाउंट उनको मिला है। अब आपको सवाल का शायद जवाब मिल गया कि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना होने वाला है। सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपका पहले इंस्टॉलमेंट से कम का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट में आपका जनवरी का जुड़ गया था। अब ये तो उनके लिए है जिनका जनवरी में एरियर मिला। अब फरवरी मार्च अप्रैल मई तक भी जिनका एरियर मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उनको भी सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से थोड़ा सा कम मिलेगा, और उसका रीजन यही रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है उसको उसमें आपको टोटल एरियर का 1/4 के साथ साथ ही उस करंट महीने का भी आपको ऐड करके दिया गया है, जिस वजह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा है। और सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपका जो कितना होगा, ये अमरीक सिंह जी के लिए मैं बता रहा हूं, 21,923 रुपए का उनका 21,923 रुपए का इनका सभी इंस्टॉलमेंट बाकी दूसरा तीसरा चौथा रहेगा दोस्तों। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, बिल्कुल मैंने कैलकुलेटेड तरीके से आपको समझाया कि आपका अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना भी हो उस हिसाब से जब सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपका आएगा तो कितना आएगा। अब कब आएगा उसका मैं एक्यूरेटली आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश के हिसाब से 31 अगस्त तक जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए। 30 नवंबर तक जो है वो मैक्सिमम टाइम है दोस्तों, उससे लेट नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट, और 2024 के 28 फरवरी तक आपको आपका आखिरी इंस्टॉलमेंट मिल जाना चाहिए। अभी तक का वही हिसाब किताब है। तो दोस्तों, ओआरओपी के एरियर का सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बारे में यही जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।